आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज भाई हरियाणा जीके की मैराथन लगा रहे हैं अभी क्लास, ठीक है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे भाई करंट अफेयर के और 100 क्वेश्चन रहेंगे भी आज अपने हरियाणा जीके के। प्लस में जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो अलग से होंगे, लगभग भाई 250 से 300 क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे अभी, ठीक है। अभी आज का हमारा करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, कल 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 में कितने साल बाद कोई भी रीपोलिंग नहीं हुई अभी? 20 साल बाद। अदरवाइज भी हर साल भाई रीपोलिंग होती रहती थी भाई। और हमने ये भी पढ़ा था सिरसा की भाई 117 साल की है भाई, जिसका नाम है बलबीर कौर। 117 साल की है बलबीर कौर, उसका नाम है भाई। सबसे उम्रदराज महिला है भाई लोकसभा चुनाव में वोट देने वाली, सबसे उम्रदराज महिला है बलबीर कौर, 117 साल के, सिरसा से है, ठीक है भी। नेक्स्ट है भी, क्या क्वेश्चन है भी, 350 T20 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है भी? युजवेंद्र चहल, जिनका संबंध कहां से भी? हरियाणा के जींद से। ये क्रिकेट के अलावा और कौन से खेल के खिलाड़ी हैं भी? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं भी। क्रिकेट के अलावा ये किस चीज के खिलाड़ी हैं भी? शतरंज के। और कल हमने पढ़ा था भी T20 मैच में दोहरा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है भाई? कौन है भाई? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का संबंध कहां से है भाई? रोहतक से भी। 600 बेड का देश का सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट हब कहां पर बना है अभी? चंडीगढ़ पीजीआई में। और हमने ये भी पढ़ा था अभी कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी के करने वाला चंडीगढ़ हॉस्पिटल कौन सा है अभी? चंडीगढ़ पीजीआई है। कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी के हो रहा है वहां पर, कहां पर भी? चंडीगढ़ पीजीआई में। और हमने ये पढ़ा था पूरे देश में काला पीलिया का एकमात्र सेंटर कौन सा है भाई? रोहतक पीजीआई भाई। कौन सेंटर है भाई? रोहतक पीजीआई भाई। कौन हरियाणवी इंग्लैंड की डिप्टी मेयर बनी है भाई? इंग्लैंड की डिप्टी मेयर कौन बनी है भाई? प्रवीण रानी। कहां से भी? प्रवीण रानी का संबंध सोनीपत से है। प्रवीण रानी इंग्लैंड की कौन बनी है? डिप्टी मेयर। इनका संबंध कहां से है? सोनीपत से भाई। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सारंगी वादक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सारंगी वादक कहानी का हाल ही में भी, कहानी नहीं आएगा, हाल ही में निधन हुआ है अभी। वो सारंगी वादक हैं कौन भी? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कौन है अभी? मामन खान। मामन खान, जिनका संबंध कहां से भी? हरियाणा के हिसार से। जिनका संबंध कहां से अभी? हरियाणा के हिसार से। हिसार में जो भी क्या चीज है अभी? एयरपोर्ट है। हिसार में जो एयरपोर्ट है वो किस नाम से अभी? महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। हिसार का एक शहर है भाई जिसका नाम है अग्रोहा। हिसार का एक शहर है जिसका नाम क्या भी? अग्रोहा। सरकार ने घोषणा कर रखी है अभी इस अग्रोहा शहर को हम ग्लोबल सिटी बनाएंगे भाई। और जो अंतरराष्ट्रीय हवाई, जो डोमेस्टिक घरेलू हवाई अड्डा है हमारा महाराजा अग्रसेन, वहां सीधी बस लगाई जाएगी। कहां के लिए सीधी बस आएगी भी? अग्रोहा धाम के लिए। हरियाणा में 75वां वन महोत्सव, राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर हुआ है अभी? करनाल में। हरियाणा में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहां पर हुआ है अभी? करनाल में। और इस अवसर पर हमारे नायब सैनी ने भी क्या किया था अभी? करनाल में क्या बनाया था अभी? ऑक्सीवन भी बनाया था, साथ में ऑक्सीवन की घोषणा भी की थी, उद्घाटन किया था। कहां पे भी? करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी आता है अभी, अब हरियाणा में टोटल ऑक्सीवन कितने हैं अभी? कुल ऑक्सीवन हरियाणा में कितने हैं अभी? कुल ऑक्सीवन की संख्या हरियाणा में अभी 22। कुल ऑक्सीवन की संख्या हरियाणा में कितनी है अभी? 22। हरियाणा में कहां पर राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया अभी? ये राज्य स्तरीय योग दिवस कहां पर मनाया गया अभी? हिसार में। राज्य स्तरीय योग दिवस कहां पर मनाया गया अभी? और हमने जीके करंट का क्वेश्चन पढ़ा था अभी, 40 एकड़ में स्ट्रीट फूड हब बनेगा अभी। हरियाणा के किस जिले में स्ट्रीट फूड हब बनेगा अभी? हिसार में। स्ट्रीट फूड हब की स्थापना कहां पर होगी? हिसार में। और हिसार में भी, जो हिसार को किस नाम से जानते हैं अभी? स्टील सिटी के नाम से। और स्टील किंग कौन है अभी? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल भाई हरियाणा में कहां से सांसद है वर्तमान समय में? कुरुक्षेत्र से। नवीन जिंदल जी हरियाणा में कहां से सांसद है अभी? कुरुक्षेत्र से। और उनकी मां सवित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर क्या भी? महिला है। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? सवित्री जिंदल, जो कि नवीन जिंदल की कौन है भी? मां। भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIM हरियाणा में कहां पर है अभी? रोहतक में। IIM हरियाणा में कहां पर है अभी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा में कहां पर है अभी? रोहतक में। और रोहतक में भी हमने पढ़ा था अभी काला पीले का एकमात्र सेंटर कहां पर अभी? हरियाणा में, रोहतक PGI में। ठीक है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में कहां पर है अभी? पंचकुला। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में कहां पर है अभी? पंचकुला में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हरियाणा में कहां पर है अभी? यह भी पंचकुला में भी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी कहां पर है अभी? पंचकुला। और फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहां पर है अभी? पंचकुला में। और हरियाणा राज्य खेल संस्थान भी कहां पर बन रहे हैं अभी? ये पंचकुला में। फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहां पर है? पंचकुला। खेल संस्थान भी कहां पर है? पंचकुला। और आयुर्वेदिक संस्थान भी कहां पर है अभी? पंचकुला। ठीक है अभी। और हमने ये पढ़ा था अभी राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल बन रहा है अभी, राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल बन रहा है हरियाणा के किस जिले में बन रहा है अभी? वो जिला है अंबाला। वो जिला कौन सा अभी? होम्योपैथिक सेंटर कहां पर बन रहा है अभी? हॉस्पिटल कहां पर बन रहा है? अंबाला में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर है अभी? कौन सी चिकित्सा भी? यूनानी चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है हरियाणा में? ये संस्थान है अभी फरीदाबाद में। और एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। क्या नाम है हॉस्पिटल का? अमृत्य सेन। ठीक है। जिसका उद्घाटन किसने किया था अभी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। टीबी मुक्त होने पर हरियाणा की कितनी पंचायतें वो सम्मानित होंगी भाई? टीबी मुक्त होने पर कितनी पंचायतें हैं वो सम्मानित होगी भी? 703। और हमने पढ़ा था भी पहली टीबी मुक्त पंचायत कौन सी है हरियाणा की? पहली टीबी मुक्त पंचायत हरियाणा की कौन सी है अभी? वो पंचायत अभी थाना की सैर। वो पंचायत अभी थाना की सैर। ठीक है। गांव है ये, थाना वो पुलिस थाने की बात नहीं हो कि पुलिस थाने की सैर करेंगे। ये थाना की सैर किसका नाम है अभी? गांव का। और कितनी पंचायतों को टीबी से मुक्त होने पर सम्मानित किया जाएगा? 703। और पहली टीबी मुक्त पंचायत कौन सी है? थाना की सैर। पहला अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 पर है अभी? इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 पर है अभी? वो कौन सा है अभी? वो है अभी चंडीगढ़। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 पर है अभी? वो कौन सा है अभी? चंडीगढ़। ठीक है। और कहां पर हरियाणा में भी इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है अभी? हरियाणा में कहां पर इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है अभी? वो जिला कौन सा है अभी? इलेक्ट्रिक बसों का कारखाना, इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना। ये कारखाना है अभी कहां पर भी? पलवल में। इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना हरियाणा में कहां पे स्थापित हो रहा है अभी? पलवल में। और इलेक्ट्रिक बस खरीदने में नंबर 1 यूटी या राज्य कौन सा है अभी? चंडीगढ़। ठीक है। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? चंडीगढ़ के प्रशासक हैं अभी गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है अभी? गुलाब चंद। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं कौन है अभी? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया का संबंध कहां से है भाई? राजस्थान से। राजस्थान में पूर्व कौन थे भी? ये गृह मंत्री थे भी। ठीक है। और चंडीगढ़ के मेयर कौन है? चंडीगढ़ के मेयर कौन है अभी? चंडीगढ़ के मेयर हैं अभी कुलदीप कुमार। कौन सी पार्टी से अभी? आम आदमी पार्टी से। और चंडीगढ़ में एक मानव निर्मित झील भी है अभी, सुखना झील। मानव निर्मित झील कौन सी? चंडीगढ़ की भी सुखना झील। और हमने कल पढ़ा तभी चंडीगढ़ है पॉलीथीन नहीं, प्रदूषण मुक्त कब हुआ था अभी? चंडीगढ़ है प्रदूषण मुक्त कब हुआ था अभी? चंडीगढ़ प्रदूषण मुक्त कब हुआ था अभी? 2007 में। चंडीगढ़ प्रदूषण मुक्त कब हुआ था अभी? 2007 में हुआ था। ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला संत रविदास स्मारक कहां पर बनेगा हरियाणा में भी? पहला संत रविदास स्मारक हरियाणा में कहां पर बनेगा भी? कुरुक्षेत्र में बनेगा।
आचार संहिता का उल्लंघन पर करने पर कौन सी ऐप बनाई गई थी भी? आचार संहिता का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है उसका ध्यान रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई थी भी? सी विजिल ऐप। आचार संहिता का उल्लंघन को ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई थी भी? सी विजिल ऐप। कौन सी ऐप बनाई गई थी भी? सी विजिल ऐप बनाई गई थी भी। हरियाणा ने बाढ़ मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है भी? मतलब हरियाणा ने कब तक लक्ष्य रखा है कि हरियाणा में बाढ़ नहीं आएगी भी? वो लक्ष्य रखा भी 2026 में। ठीक है अभी 2023 में, पिछले साल मतलब हरियाणा के कितने जिलों में बाढ़ आ गई थी भाई? 2023 में हरियाणा के कितने जिलों में बाढ़ आ गई थी? फतेहाबाद समेत, फतेहाबाद में बाढ़ आई थी भी। कितने जिलों में बाढ़ आई थी भी? 14 जिलों में। उस टाइम हरियाणा के तत्कालीन सीएम थे मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2026 तक हरियाणा के किसी भी जिले में हरियाणा पूरी तरीके से किससे मुक्त हो जाएगा भी? बाढ़ से। ठीक है भी। नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का पहला एक्सीलेंस सेंटर देश में कहां खुलेगा भी? पीछे अमित शाह जी आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि देश का पहला नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर खुलेगा भी, एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। ये कहां पर खुलेगा भी? हरियाणा में खुलेगा। जिला कौन सा होगा, जगह क्या होगी, ये कुछ निर्धारित नहीं हुई थी भी। इतना ही हुआ था निर्धारित, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का पहला एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। वो कहां पर खुलेगा भी? हरियाणा में। इसकी घोषणा किसने की थी भी? हमारे भारत के गृह मंत्री, जिनका नाम क्या भी? अमित शाह। भारत के गृह मंत्री कौन है भी? अमित शाह। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे भी? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से। ऐसा कहा जाता है 562 रियासतें होती थी भी, सभी को एक करने का श्रेय भी किसको जाता है भी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का हमारा, क्या क्वेश्चन है भी? 34th क्वेश्चन है नंबर है भी, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने अभी? ये बने अभी पंकज अग्रवाल। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने अभी? पंकज अग्रवाल। कौन बने अभी? पंकज अग्रवाल बने अभी। हरियाणा के किस शहर को ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा अभी? वो शहर कौन सा है अभी? अग्रोहा। वो शहर कौन सा है अभी? अग्रोहा। ठीक है अभी। अग्रोहा का पहले नाम क्या हुआ करता था? अग्रोध का। ठीक है। संगीत के 7 स्वर भी कहां से मिले हमें? अग्रोहा से। संगीत के 7 स्वर भी कहां से मिले हम भी? अग्रोहा से मिले। विदेशी कंपनी अभी कहां पर हरियाणा में गोला बारूद बनाएगी भी? विदेशी कंपनी हरियाणा में कहां पर गोला बारूद बनाएगी भी? पानीपत में बनाएगी। ठीक है भी। और हमारे सेना के 70% कंबल हरियाणा में कहां पर बनते हैं भी? पानीपत में। सेना के 70% कंबल है वो कहां पर बनते हैं भी? पानीपत में। भी जो चंद्रयान भेजा गया था भी, चंद्रयान के जो नट बोल्ट थे ना, वो हरियाणा के कहां से भेजे गए थे भी? रोहतक से भेजे गए थे। कहां से भेजे गए नट बोल्ट भाई? चंद्रयान के रोहतक से भेजे। चंद्रयान 3 भेजा गया था भी। इस कंपनी को अरावली जंगल सफारी बनाने का, इस कंपनी को अरावली जंगल सफारी पार्क का डिजाइन विकसित करने का जिम्मेदारी सौंपी गई है अभी। वो कंपनी कौन सी है अभी? टैग विन कंपनी। ठीक है अभी। आप कहोगे सर ये अरावली सफारी पार्क है क्या अभी? मैं कहूंगा अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का क्या बन रहा है अभी? सबसे बड़ा क्या बन रहा है अभी? दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। ये बन कहां पे रहा है अभी? हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा में कहां पर बन रहा है अभी? ये बन रहा है अभी 2 जिलों में। वो 2 जिले कौन से हैं अभी? एक तो जिला है गुरुग्राम और दूसरा जिला कौन सा है अभी? नू। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है अभी हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा में कहां पर बन रहा है? गुरुग्राम और नू में बन रहा है। कितने एकड़ में बन रहा है अभी? 10,000 एकड़ में बन रहा है। कितने एकड़ में बन रहा है अभी? 10,000। 6,000 एकड़ तो कहां के होंगे भाई? गुरुग्राम के होंगे। और 4,000 एकड़ कहां के होंगे भाई? नू के होंगे। खट्टर साहब एक किसी देश में गए थे, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क था। उसको देखकर कहते ना ना ये तो कहां पर होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। भारत में भी कहां पर होना चाहिए? हरियाणा में। वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाएंगे? सफारी पार्क बनाएंगे। और उस सफारी पार्क को डिजाइन विकसित करने की जिम्मेवारी कौन सी कंपनी को सौंपी गई अभी? टैग विन कंपनी। कितने एकड़ में बनेगा सफारी पार्क? वो कौन से जिले कवर करेगा? गुरुग्राम में कितने एकड़ में बनेगा? 6,000 एकड़ में। और नू में बनेगा भी 4,000 एकड़ में। हरियाणा में किसको
MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हरियाणा में किसको MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया अभी? डॉक्टर BR कंबोज को, डॉक्टर BR कंबोज को दिया गया अभी। ठीक है अभी, डॉक्टर BR कंबोज का जिक्र होता है अभी विश्व के 2% वैज्ञानिकों में, विश्व के 2% वैज्ञानिक है ना, उनमें से एक नाम किसका आता है अभी? डॉक्टर BR कंबोज का। वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? वो रेलवे स्टेशन कौन सा है अभी? कुरुक्षेत्र। वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? कुरुक्षेत्र बन रहा है। सन्निध सरोवर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। सन्निध सरोवर किसके लिए फेमस है अभी? अगर किसी में भूत प्रेत आत्मा आई हुई है ना, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जाके स्नान कर ले, उसकी भूत प्रेत आत्मा सारी क्या हो जाएगी? दूर भाग जाएगी। ब्रह्म सरोवर भी कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, पक्की ईंटों से बना सरोवर, वो भी कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ज्योतिष सरोवर भी कहां पर है अभी? ज्योतिष सरोवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का क्या दिया था अभी? उपदेश दिया गया था। ठीक है, और एक बिरला मंदिर भी है, ऐसा कहा जाता है गीता के सारे श्लोक हैं वो कहां पर किसकी दीवारों पर लिखे गए हैं अभी? बिरला मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं। आपातकाल से पीड़ित सेनानियों को पेंशन हरियाणा में कितनी हो गई है अभी? जो आपातकाल 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय में, उससे पीड़ित जो हमारे सेनानी थे भी, उनको कितनी पेंशन सरकार देगी? हरियाणा सरकार देगी 20,000 रुपए। कांग्रेस वाले ने ऐतराज जताया था, कहते जी अब तो आपातकाल तो अभी लग रहा है जी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट हरियाणा में कहां पर बनेगी भी? विश्व की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागबानी मार्केट कहां पर बनेगी भी? सोनीपत बनेगी। हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में संस्कार यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी भी? हरियाणा के किस जिले में संस्कार यूनिवर्सिटी की क्या की जाएगी भी? स्थापना की जाएगी। और हाल ही में भी घोषणा की गई थी, एक सिलेक्ट नहीं किया गया था, घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी भाई? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनेगी भाई, ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। घोषणा हुई है भी, सिर्फ बनी नहीं है, घोषणा हुई है कि कौन बनेगी उसकी ब्रांड एम्बेसडर भाई? मनु भाकर। वो मनु भाकर जिसका संबंध कहां से है? गोरिया गांव झज्जर से भाई। ठीक है, अभी घोषणा हुई है, बनी नहीं है कि आपको कभी को बना दिया गया है, बनाई नहीं की, सिर्फ घोषणा की गई है कि भविष्य में उसको बनाया जाएगा। मनु भाकर को क्या बनाया जाएगा? कौन से अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो अभियान भाई जो शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था भाई? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015। ठीक है, मनु भाकर अब कौन है? वर्तमान समय बनी नहीं है मनु भाकर भी, अब कौन है मौके पर भी? हाँ जी, अब कौन है भी? अब है भी कौन है भी? साक्षी मलिक। अब कौन है भी ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की भाई? साक्षी मलिक। ठीक है भी, टाइम मैगजीन पीछे एक रिपोर्ट आई थी भी, टाइम मैगजीन में हरियाणा के किस खिलाड़ी का, किस शख्सियत का जिक्र किया गया था? अमेरिका की टाइम मैगजीन है, ठीक है, बहुत किस्मत वालों का नाम आता है भी, उसमें हरियाणा की किस शख्सियत का जिक्र हुआ था भी? वो शख्सियत कौन थे भी? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध कहां से है भी? साक्षी मलिक का संबंध है भी मोखरा गांव से। ये मोखरा गांव कहां पर है भी? रोहतक में। जन्म कब हुआ था साक्षी मलिक का भी? 1992 में। साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था भी? रोहतक के मोखरा गांव में 1992 में, जो वर्तमान समय में किसकी ब्रांड एम्बेसडर भी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा में पूरे भी। और भारत लेवल पर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी? माधुरी दीक्षित। ठीक है, जो स्टेज पर विद्यमान थे मोदी जी के साथ जब यह अभियान स्टार्ट हुआ था पानीपत जिले से 2015 में भी। हरियाणा का पहला ट्रैफिक ई कोड कहां पर स्थापित किया है भाई? हरियाणा का पहला ई चालान भी करता है, पहले तो ई चालान करता था भाई, ऑनलाइन चालान काट देते थे, अब क्या बना है भाई? हरियाणा का पहला ई कोड बना है ट्रैफिक के लिए भाई। ठीक है, निपटान करने के लिए ई चालानों की, तो वो कोर्ट कहां पर बना है भाई? फरीदाबाद में। ठीक है भी, और यूनानी अस्पताल भी कहां पर बना है भी? यूनानी चिकित्सा हॉस्पिटल भी कहां पर बना है? फरीदाबाद में।
कहां पर बना है अभी? हरियाणा के किस जिले में हिमाचल भवन बनेगा भी? हरियाणा के किस जिले में हिमाचल भवन बनेगा भी? वो जिला कौन सा है भी? पंचकुला। हरियाणा के किस जिले में हिमाचल भवन बनेगा भी? वो जिला भी हमारा पंचकुला। हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र भाई कहां पर बनेगा भी? पंचकुला में। हरियाणा का पहला अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर बनेगा भी? पंचकुला में। खेल संस्थान भी कहां पर है भी? पंचकुला में। ठीक है भी। हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे कहां पर है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे कहां पर है भी? पानीपत में है। कहां पर है भी एलिवेटेड हाईवे? पानीपत में। दुनिया का पहला स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास हरियाणा में कहां पर हुआ है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास हरियाणा में कहां पर हुआ है भी? वो जिला कौन सा है भी? गुरुग्राम। कौन जिला भी? वो गुरुग्राम। हरियाणा कब तक भाई मलेरिया मुक्त हो जाएगा भी? सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, हरियाणा कब तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा भी? 2024 तक। ठीक है, टारगेट तो बहुत अच्छे हैं भी, बीमारियां नष्ट हो जाए। HIV से मुक्त कब तक हो जाएगा? 2030 तक। पराली से मुक्त कब हो जाएगा? 2027 तक। ठीक है, और मलेरिया मुक्त कब हो जाएगा भी? 2024 तक। करनाल लोकसभा सीट से अब तक कुल कितने XCM चुनाव जीते हैं भाई? मतलब पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं करनाल सीट से कुल कितने जीते हैं अभी? 3। करनाल लोकसभा सीट से अभी तक कुल कितने हरियाणा के CM चुनाव जीते हैं अभी? 3। वो CM कौन कौन से? एक तो भी अपने हाल ही में कौन है भी? मनोहर लाल खट्टर, जो 2024 में यहां से चुनाव जीते लोकसभा का। दूसरे कौन है भी? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, अभी 69 में बने थे। और हरियाणा के पहले CM भी कौन थे? और एक है भी हमारे भजनलाल जी, जो कब यहां से लोकसभा चुनाव जीते थे? 1998 में। मनोहर लाल 2024 में, भगवत दयाल जी 1970 में और भजनलाल जी 1998 में। ठीक है, करनाल लोकसभा सीट से अब तक कितने मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं भी? वो मुख्यमंत्री कितने हैं? 3। भगवत दयाल शर्मा, मनोहर लाल खट्टर और भजनलाल जी। स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा से मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला गांव कौन सा है भाई? आपको पता है भी ये लाल डोरा मुक्त गांव क्या है भाई? लाल डोरा मुक्त गांव वो गांव होता है भी, पहले क्या होता था, गांव में मकानों की, प्लॉट्स की क्या नहीं होती, रजिस्ट्री नहीं होती थी। ठीक है, सरकार ने कहा भी हम आपको बिना किसी पैसों के या नाम मात्र पैसों के ड्रोन से नकाशी करके जो जिस जमीन पर 20 साल से रह रहा है वो प्लाट उसी के नाम पर कर देंगे जी। ठीक है, और पूरा हरियाणा लगभग क्या हो चुका है? लाल डोरा मुक्त हो चुका है। और इसी की तर्ज पर भारत ने भी स्कीम चलाई है, हरियाणा की नकल करते हुए, हरियाणा की कॉपी करते हुए। कौन सी स्कीम चलाई है अभी? स्वामित्व योजना। ठीक है, और हरियाणा में लाल डोरा मुक्त पहला गांव कौन सा है अभी? सिरसी गांव है, जो जिसका संबंध कहां से अभी? करनाल से। जिसका संबंध कहां से अभी? करनाल से। BPL परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए CM साहब ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया अभी? ठीक है, अभी 500 रुपए में घोषणा की गई थी। BPL परिवारों को क्या देंगे भी? 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। और हरियाणा में BPL कार्ड कितने अभी टोटल? BPL कार्ड हरियाणा में ये है अभी 48 लाख। हरियाणा में BPL कार्ड कितने हैं अभी? सिर्फ BPL कार्ड नहीं है, इसका मतलब ये है भी गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 48 लाख तो परिवार हैं। अगर एक ही परिवार में सपोज करो 50 लाख मान लो, मोटे मोटे तुम आप मान लेते हैं, 50 गुणा में 4 जने एक परिवार में, तो कितने हो गए? 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ व्यक्ति, पर्सन, बच्चे समेत किससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? गरीबी से। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ 52 लाख, 2 करोड़ 53 लाख, 2 करोड़, अरे 2 करोड़ 2,52,462 कितनी जनसंख्या अभी? और डाटा के अकॉर्डिंग में 2 करोड़ जनसंख्या वो कितने से नीचे जीवन यापन कर रही है अभी? गरीबी रेखा से नीचे। और हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था अभी हमने, कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी वर्तमान समय में? हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी?
3,25,759 रुपए। ठीक है भी। और जिसमें से 2 करोड़ लोग तो क्या है भी गरीबी से नीचे हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं भी हरियाणा में आय का कितना ज्यादा असमान वितरण है भाई। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से भी कम है, एक तरफ वो लोग हैं जिनकी इनकम कितने से ज्यादा है भी। कितनी इनकम है उनकी? 3,25,759। अग्निवीर को कितने % आरक्षण हरियाणा में मिलेगा भी? अग्निवीर योजना में के तहत सैनिकों को, जो सैनिक रिटायर हो जाएंगे उनको कितने % आरक्षण मिलेगा भी? ठीक है, 25% वहां पर सैनिक रख लेते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, 75% सैनिकों को निकाल देते हैं। जो 75% सैनिक बाहर आएंगे हरियाणा में उनको नौकरियों में कितने % आरक्षण मिलेगा भी? 10%। हरियाणा के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बनेगी भी? ठीक है भी। हरियाणा के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी बनेगी? वो जिला कौन सा है अभी? पंचकुला। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने का अधिकार हरियाणा में किसको दिया गया अभी? हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने का अधिकार हरियाणा में किसको दिया गया अभी? वो पंचायती राज विभाग। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर, मतलब जिनका यूज एक ही बार होता है, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार हरियाणा में किसको मिला अभी? पंचायती राज अधिकार विभाग को भी। 10,000 से ऊपर आबादी के गांव बनेंगे हरियाणा में, क्या कहेंगे? 10,000 से ऊपर जो आबादी के गांव होंगे भाई, चंडीगढ़ पीजीआई ने वेंटिलेटर के विकल्प के रूप में एक नया डिवाइस बनाया भी। इस डिवाइस का नाम क्या है भी? वेंटिलेटर का विकल्प ढूंढ लिया गया चंडीगढ़ पीजीआई ने। ठीक है, कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया बिना कीमोथेरेपी के, और वेंटिलेटर का विकल्प भी ढूंढ लिया भी। एक डिवाइस नया बना दिया, उस डिवाइस का नाम क्या भी? आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैपेबिलिटी डिवाइस उस डिवाइस का नाम है भी। जो किसका विकल्प है भी? वेंटिलेटर का विकल्प है भी। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री कौन है भी? हरियाणा सरकार में गृह मंत्री कौन है भी? नायब सिंह सैनी गृह मंत्री हैं। और हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कौन है भी? जेपी दलाल। हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कौन है भी? जेपी दलाल। और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है भी? श्रीमती सीमा त्रिखा। ठीक है, एकमात्र महिला मंत्री है भी विधायकों में। समझ में आ रही मेरी बात? एक क्वेश्चन भी बार बार आ जाता है एग्जाम में कि हरियाणा में अधिकतम कितने एमएलए मंत्री बन सकते हैं? कितने एमएलए मंत्री बन सकते हैं? अधिकतम बन सकते हैं भी 15% बन सकते हैं। जो 15% बनेगा भी 13.5 बनेगा, 13.5 तो क्या बनेंगे? 14 बन जाएंगे भी। अधिकतम मंत्री कितने एमएलए बन सकते हैं भी? 14। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है भी न्यूनतम कितने एमएलए बन सकते हैं भी? अधिकतम तो हमें पता है, लगभग सभी को ही पता होगा, 15% बनते हैं जी, 14 हो जाते हैं। तो न्यूनतम कितने एमएलए भी मंत्री बन सकते हैं? न्यूनतम संख्या होगी उनको भी 12। 12 से कम नहीं बन सकते, 12 से कम नहीं बन सकते और 14 से ज्यादा नहीं बन सकते। कम से कम एमएलए भाई हरियाणा सरकार में कम से कम 12 और अधिक से अधिक 14। ठीक है भाई, ये आज की हमारी करंट अफेयर थी। अब हम पढ़ रहे हैं भी हरियाणा जीके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे भी? वो शासक थे भी, अंतिम शासक कहां से थे भी? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां से है भी? फरीदाबाद। बल्लभगढ़ कहां से है भी? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक संत का संबंध है भी, फरीदाबाद से एक संत का संबंध है। वो संत कौन सा है भी? सूरदास। सूरदास का संबंध कहां से है भी? सूरदास का संबंध भाई सिही गांव फरीदाबाद से।
ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और आता है भाई, गरीबदास का संबंध कहां से है? गरीबदास का संबंध कहां से है भाई? छुड़ानी गांव झज्जर। छुड़ानी गांव झज्जर। एक क्वेश्चन और आता है भाई, सूरदास हो गया, गरीबदास हो गया, नहीं कबीरदास नहीं है, बस्ती राम। बस्ती राम का संबंध कहां से है भाई? बस्ती राम का संबंध है भाई खेड़ी सुल्तान गांव है भाई। खेड़ी सुल्तान गांव है, ये गांव कहां पर है भाई? ये गांव भी झज्जर में ही है। खेड़ी सुल्तान गांव भी कहां पर है भाई? सिंही गांव से किसका संबंध है? ठीक है। और छुड़ानी धाम से किसका संबंध है? और खेड़ी सुल्तान से किसका संबंध है? बस्ती राम। 3 क्वेश्चन आते हैं भाई, और एक हमने पढ़ लिया भाई, राजा नाहर सिंह का संबंध किससे है भाई? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ कहां पर है भाई? फरीदाबाद में। ठीक है भाई। हिसार से किसका संबंध है भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हिसार शहर को। कब बसाया था भाई? 1354 में। ठीक है भाई। अमों की नगरी, अमों की अधिकता के कारण कौन से शहर का नाम पड़ा भाई? अंबाला। ठीक है। बहादुरगढ़ क्या चीज है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ क्या चीज है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है भाई। आ रही बात है समझ में? अब मेरे को ये बताओ भी, इंडिया गेट कहां पर है भी? कुछ इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट कहां पर है भी? दिल्ली में। इंडिया गेट कहां पर है भी? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और गेटवे ऑफ हरियाणा कहां पर है? बहादुरगढ़। गेटवे ऑफ हरियाणा कहां पर है? दिल्ली। इंडिया गेट कहां है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? और गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़। गेटवे ऑफ हरियाणा कहां पर है अभी? बहादुरगढ़ में। किस राजमार्ग पर भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है भी? वो राजमार्ग कौन सा है भी? दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। वो राजमार्ग कौन सा है भी? भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस राजमार्ग पर है भी? दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। ठीक है भी। आ रही मेरी बात? और शेरशाह सूरी ने भी किस चीज का जन्मदाता है भी? एक तो है जन्मदाता किस चीज का भी? जीटी रोड का। ठीक है भी। और एक जन्मदाता है भी किस चीज का? सिक्कों का। ठीक है भी। एक जीके क्वेश्चन को स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं भी, कागजी मुद्रा का चलन भारत में कब हुआ भाई? कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई भाई? कागजी मुद्रा भारत में स्टार्ट हुई भी, कब से स्टार्ट हुई भी? 1861। और सिक्कों की शुरुआत किसने की थी? ठीक है। जीटी रोड की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। और ये मेरे को आप ये बता दो भाई, क्या बताओगे आप? के एमपी, बार बार क्वेश्चन आता है भाई, के एमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली मानेसर पलवल भाई। कुंडली मानेसर पलवल। इसकी लंबाई पूछी जाती है भाई, कितने किलोमीटर लंबाई? लंबाई है भाई 135 किलोमीटर। इसको बोलते एक नाम और भी है इसका एक और नाम क्या भी? वेस्टर्न पेरिफेरल वे। वेस्टर्न पेरिफेरल वे इसका नाम है। एक क्वेश्चन और आता है केजीपी। केजीपी होता है भाई कुंडली गाजियाबाद। कुंडली गाजियाबाद पलवल भाई। कुंडली गाजियाबाद पलवल। इसको क्या बोलते हैं भी? ईस्टर्न पेरिफेरल वे। इसको क्या बोलते हैं भी? ईस्टर्न पेरिफेरल वे। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न पेरिफेरल वे, लंबाई 135 किलोमीटर। और केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न पेरिफेरल वे। ठीक है भी। हो गए सारी चीजें ये?
हरियाणा में शौरी बाजार किस जिले में है अभी? शौरी बाजार कहां पर है अभी? रोहतक में। नाइट मार्केट की शुरुआत कहां से हुई अभी हरियाणा में? नाइट मार्केट करनाल से भी। नाइट मार्केट की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई अभी? स्ट्रीट फूड हब कहां पर बनेगा? ठीक है अभी। बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है अभी? ठीक है। हरियाणा की छोटी काशी भी किसको कहते हैं? भिवानी को। कैथल को भी कहते हैं। फर्क क्या होगा अभी? मंदिरों की अधिकता आएगी तो क्या होगी? भिवानी। नवग्रह कुंडों के कारण तो क्या होगा? कैथल। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को, नवग्रह कुंडों के कारण किसको कहेंगे? कैथल को। 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल कहां पर स्थापित हुई थी? स्थापित हुई थी भिवानी में। 1937 में हरियाणा की पहली कॉटन मिल की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है अभी। कहां पर हुई थी स्थापित? भिवानी में। ठीक है अभी। चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट कहां से गए थे भी? रोहतक से। तिलियार झील कहां पर है? ठीक है। हैव यू गॉट इट? हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था अभी? रोहतक में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था? रोहतक में। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहां पर खुली थी? कुरुक्षेत्र में, केयू की। ठीक है भाई। हैव यू गॉट इट? हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं भाई? हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं भाई? 3 यूनिवर्सिटी हैं। कौन कौन सी हैं? हिसार में 3 यूनिवर्सिटी हैं भाई। कौन कौन सी? हिसार में यूनिवर्सिटी हैं भी 3। कौन कौन सी हैं? एक है भी HAU जिसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1900। एक है भी GJU जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1900। और एक कौन सी है भी? लुआस, लाला लाजपत राय भी, 2010। ठीक है भी। और रोहतक में भी एक क्या चीज अभी? PGI है। ठीक है भी। PGI की स्थापना कब हुई थी भाई? यह स्थापना भी इकट्ठी हुई थी। कब हुई थी भी? 8 मई 1976 को। और हरियाणा का जो पहला रेडियो स्टेशन था ना, वो भी उसकी भी स्थापना कब हुई थी? अरे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना भी कब हुई थी? 8 मई 1976 को। कहां पर हुई थी ये? रोहतक में। ठीक है भी। अरे ठीक है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किस जिले में भी? ये अभी झाड़ली में। ये झाड़ली कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। ठीक है अभी। झाड़ली कहां पर है? रेवाड़ी में। ठीक है। हैं? सॉरी, ये मीरपुर में ही भी। ये झाड़ली में नहीं है। ये कहां पर है अभी? मीरपुर रेवाड़ी में है। ये कहां पर है अभी? मीरपुर रेवाड़ी में। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? मीरपुर रेवाड़ी में। झाड़ली और कोई चीज आएगी इसमें भी? संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में भी? अंबाला में। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में भी? अंबाला में। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भी? 2002 में। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। CDLU की स्थापना कब हुई थी? CDLU की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? कहां पर हुई थी दूरदर्शन केंद्र की स्थापना? हिसार में। ठीक है अभी। हैव यू गॉट इट? 1354 में हरियाणा के हिसार में एक किले की स्थापना की गई थी। किला किसने बनाया था अभी? ठीक है अभी। हिसार में 4 गेट हैं भाई। हिसार में कितने गेट हैं? 4। कौन कौन से 4 गेट हैं अभी? नगोरी गेट, मोरी गेट, नगोरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट भाई। गुजरी महल भी कहां पर है अभी? ठीक है अभी ऐसा कहा जाता है। फिर गुजरी महल किसने बनवाया था? ठीक है।
पंजाब चंडीगढ़ को डैश प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था अभी? लाहौर। ठीक है अभी क्या क्वेश्चन है अभी? पंजाब चंडीगढ़ डैश को लाहौर, पंजाब चंडीगढ़ को डैश को प्रस्थापित करने के लिए नई राजधानी व्यवस्था पूरा करने के लिए क्या बनाया गया था अभी? लाहौर। ठीक है अभी वर्तमान समय में लाहौर कहां पर है अभी? पाकिस्तान में। और हमारा हरियाणा का जो उच्च न्यायालय भी कहां पर हुआ करता था पहले? लाहौर में। हरियाणा और पंजाब का भी। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है अभी क्या चीज है अभी? पीढ़ी संदर्भित ये अभी पाद पीठ हस्त कौशल। पीढ़ी अभी किस चीज का कला है अभी? कौन सी कला होती है अभी? पाद पीठ हस्तकला, हस्त कौशल होती है अभी। ठीक है अभी 1948 में पंजाब सरकार ने एक नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ को भूमि आवंटित की थी, जिसकी स्थिति हरियाणा में कहां पर है अभी? क्या क्वेश्चन अभी? 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ की भूमि आवंटित की थी, जिसकी स्थिति अब हरियाणा में कहां पर है अभी? कहां पर है अभी? अंबाला में। कहां पर है अभी? 1857 की क्रांति का विद्रोह भी कहां से स्टार्ट हुआ था? अंबाला से। रोलेट एक्ट का विद्रोह भी कहां से स्टार्ट हुआ था? अंबाला से। महाभारत की दंत कथा अनुसार ब्रह्म सरोवर के जल में कौन छिपा था भी? कौन छिपने वाला था भी? दुर्योधन। ब्रह्म सरोवर के जल में कौन छिपा था भी? महाभारत के अनुसार दुर्योधन भाई। हरियाणा की गोल्डन सिटी किसको कहते हैं भी? सोनीपत। ठीक है पवित्र नगरी किसको कहते हैं? पवित्र नगरी हरियाणा की कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं भाई किसको? कुरुक्षेत्र को। ठीक है अभी किसको कहते हैं? ठीक है बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं भी? पानीपत को। और अंबाला को क्या कहते हैं? आमों की अधिकता के कारण। और सबसे ज्यादा वर्षा भी हरियाणा में कहां पर होती है भी? अंबाला में। हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसको कहा जाता है भी? लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है भी किसको? अली बख्श को। लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाता है भी? हरियाणा का सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर। ठीक है भी स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में तीज का त्योहार डैश माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। तीज का त्योहार कब आता है अभी? सावन में आता है। ठीक है अभी श्रावण कह सकते हैं, सावन कह सकते हैं। तीज का त्योहार हरियाणा में कब आता है अभी? सावन में। तीज का त्योहार हरियाणा में कब आता है अभी? सावन में आता है। निम्न में से कौन सा बांध जमुना नदी पर स्थित है अभी? कौन सा बांध है अभी? ओखला बांध है। ओट्टू बांध कहां पर है अभी? घग्गर नदी पर है अभी। ठीक है सिरसा में है अभी। ओट्टू बांध कहां पर है अभी? घग्गर नदी में, सिरसा में। और मसानी बांध कहां पर है अभी? साहिबी नदी पर भी। मसानी बांध कहां पर है अभी? साहिबी नदी पर है। मसानी बांध है वो कहां पर है अभी? कौन सी नदी पर है अभी? साहिबी नदी पर। हरियाणा में छठी रीतियां किस अवसर पर की जाती है भाई? जब बच्चे के जन्म के छठे दिन की जाती है। बच्चे के जन्म के किस दिन की जाती है भाई? छठे दिन। छठे दिन जो की जाती है उसी को क्या बोलते हैं भाई? छठी नृत्य। ठीक है तो क्या आंसर होगा इसका? बच्चे के जन्म पर। ठीक है भी खोड़ी नृत्य कब किया जाता है भी? विवाह के अवसर पर। खोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी पर होता है भी? हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी पर होता है भी? यमुना नदी पर। हथिनी कुंड बांध भी कहां पर है भी? यमुना नदी पर। हथिनी कुंड बांध बना कब था? ताजे वाले बांध की जगह हथिनी कुंड बांध कब बना था भी? 1999 में। कब बना था भी? 1900। हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच रेल संचार कब हुआ था भी? ये रेल संचार हुआ था 1873 में। हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी जो पहली ट्रेन चली थी भाई, ये कब चली थी? 1873। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी भाई? भारत में पहली ट्रेन, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी भाई? ये चली थी भाई 1873
53। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और हरियाणा में कब चली थी भाई? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। कब चली थी? 1873, 20 साल बाद चली थी भाई। ठीक है, भारत में ट्रेन चलने के बाद चली थी 20 साल बाद। और हमने पढ़ा भी जो हरियाणा का जो रेलवे विभाग है भी 100% क्या हो चुका है वहां पर? विद्युतीकरण हो चुका है अभी। ठीक है, 100% वहां पर क्या हो चुका है? रेलवे विभाग में विद्युतीकरण। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है अभी? यह संस्थान कहां पर है अभी? करनाल में। कब शिफ्ट हुआ था करनाल में भी? 1955 में। कल आपको मैंने बताया था 1954 में क्या चीज हुई थी भी? लिबर्टी शूज कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? करनाल में। ठीक है भाई। और ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है पहले कहां पर था भी? ये बेंगलुरु में। पहले कहां पर था भी? बेंगलुरु में था। कब स्थापित किया गया था बेंगलुरु में भी? ये 1923 में। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट भाई। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। हरियाणा में कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में। कौन से शहर में शिफ्ट किया गया था? करनाल में। ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन किताबे उल हिंद में है। ये कहां पर है अभी? ब्रह्म सरोवर हमारे हरियाणा के कहां पर है अभी? थानेसर में। थानेसर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। थानेसर कहां पर है अभी? लूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है अभी बांगरू क्षेत्र में। लूर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है अभी? ठीक है, लूर का मतलब क्या होता है? लड़की या महिला। लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है अभी? महिलाओं। महिला प्रधान नृत्य कौन सा अभी? लूर। हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं? हरियाणा का गिद्धा कौन से नृत्य को कहते हैं? झूमर को भी। हरियाणा का गिद्धा किस नृत्य को कहते हैं भी? हरियाणा का गिद्धा कहते हैं भी किसको? झूमर को। ठीक है भी। ऐसा नृत्य बताओ भी जो पुरुष महिला, ऐसा नृत्य जो पुरुष महिला की वेशभूषा में करते हैं। महिला के कपड़े पहनकर करते हैं, महिला की वेशभूषा में करते हैं। वो कौन सा नृत्य है अभी? सांग। ठीक है अभी। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है अभी? धमाल। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है अभी? धमाल। महाभारत कालीन कौन सा नृत्य है अभी? धमाल। सबसे पुराना नृत्य कौन सा अभी? धमाल। हरियाणा की सबसे संतोष यादव रह गई भाई एक। संतोष यादव सबसे डैश वाली सबसे कम उम्र की महिला है। कहां पर चढ़ने वाली है अभी? 2 बार माउंट एवरेस्ट पे। कहां से संबंध है अभी इसका संबंध है अभी गांव जोनियावास। कौन सा गांव है अभी? ये जोनियावास कहां पर है अभी? ये जोनियावास है अभी रेवाड़ी में। ठीक है भाई। जोनियावास कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी अभी? पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी नहर कहां पर बहती है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी नहर कहां पर बहती है अभी? हरियाणा में। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ठीक है अभी। भारत इजराइल बागवानी परियोजना कहां पर है भाई? ये है अभी घरौंडा करनाल में। ये कहां पर है अभी? घरौंडा करनाल में। ठीक है अभी। मारुति कार का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है अभी। मारुति कार का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे लग रहा है अभी? खरखोदा। कहां पर है अभी? ये सोनीपत। एशिया का सबसे बड़ा मारुति कार का प्लांट कहां पे लग रहा है? खरखोदा। खरखोदा कहां पर अभी? ये सोनीपत में। ठीक है अभी। अंतरराष्ट्रीय कला केंद्र कहां पर बन रहा है? पंचकुला। कहां पर बन रहा है अभी? खेल संस्थान भी कहां पर बन रहा है? पंचकुला में। ठीक है अभी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जारी करने में डैश के बाद हरियाणा भारत का दूसरा राज्य है। किसके बाद सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी भी? राजस्थान में। अब ये बताओ भी हरियाणा में पंचायतों में
हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है भाई? कितना आरक्षण है भाई? 50% है भाई। क्या रूल है भाई? एक बार तो गांव में सरपंच बनता है पुरुष, और एक बार कौन बनती है गांव में भी? महिला। ठीक है, 50%। एक बार महिला बन जाएगी और एक बार कौन बन जाएगा? पुरुष सरपंच बन जाएगा। पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को कितने % आरक्षण है? 50%। चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन डैश में है भाई, कहां पर है अभी? सेक्टर 16 में है अभी। ठीक है अभी, कौन से सेक्टर को हरियाणा चंडीगढ़ का दिल कहते हैं? सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। और रोज गार्डन कहां पर है अभी? सेक्टर 16 में। रोज गार्डन कहां पर है अभी? सेक्टर। हरियाणा के मिताथल किस काल में के सिक्के मिले हैं अभी? समुद्रगुप्त। मिताथल है कहां पर भी? भिवानी। खोखरा कोट कहां पर है? खोखरा कोट है भी रोहतक में। मिताथल कहां पर है? भिवानी में। खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक में। ठीक है भी, हरियाणा के मित्तल में किस काल के सिक्के मिले हैं भी? समुद्रगुप्त कालीन के। 1858 में 1858 में पहले 1858 से पहले हरियाणा डैश का हिस्सा बना भी। किसका हिस्सा बना भी? और 1858 के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया। हाँ पहले, ठीक है, पंजाब का बाद में उसको मिला दिया गया। किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम जाना जाता था? यमुनानगर को। किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम जाना जाता था भी? और हिसार का पहले क्या नाम हुआ करता था भाई? हिसार। इकदार। इकदार तो किसका नाम था? फतेहाबाद का। इकदार तो किसका नाम हुआ करता था? फतेहाबाद का। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? हिसार ए फिरोजा। हिसार आ फिरोजा। और फतेहाबाद का पहले नाम क्या हुआ करता था? इकदार। राय मुकुंद दास ने कहां पर एक महल बनवाया भी? ये बनवाया भी नारनौल। ये नारनौल कहां पर है भी? महेंद्रगढ़। ये नारनौल कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, जल महल कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया भी? महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया भी? महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया? महेंद्रगढ़ का किला ये बनवाया भी तात्या टोपे ने। जींद का किला किसने बनवाया? गजपत सिंह ने। कब बनवाया? 1775 में। ठीक है, लाडवा का किला किसने बनवाया? अजीत सिंह ने। लाडवा किला किसने बनाया भी? अजीत सिंह ने। ताउड़ू का किला कहां पर है? मेवात में, नूह में भी। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भाई? शेख फरीद ने। ठीक है भाई, शेख फरीद, वही शेख फरीद जिसने कौन से शहर की स्थापना की थी भी? फरीदाबाद की। जिसने कौन से शहर की स्थापना की थी भी? फरीदाबाद। चिश्ती समुदाय की स्थापना भी किसने की थी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद डैश को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया था भी। क्या भी? दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद डैश को ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित कर दिया गया था। किसको भाई? ये घोषित किया गया था भी अपने पंजाब को। किसको घोषित किया गया था भी? किसके बाद भी? दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद। दूसरे आंग्ल खांडसा का मंदिर खांडसा का एकलव्य मंदिर किसको समर्पित है भी? एकलव्य को। ठीक है भाई, एकलव्य मंदिर किसको समर्पित होगा? एकलव्य को समर्पित होगा भी। एकलव्य मंदिर है कहां पर भी? खांडसा। ये खांडसा कहां पर है भी? ये खांडसा कहां पर है? खांडसा है भी गुरुग्राम। खांडसा कहां पर है भी? गुरुग्राम में। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा प्रशासन की देखभाल करती है भी। कौन करती है भी? क्षेत्रीय प्रशासक। ठीक है भी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखभाल कौन करती है भी? क्षेत्रीय प्रशासन। मेरे को यह बता दो भी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था भी हुड्डा। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। और हुड्डा का नाम
अब HSVPN कब हुआ भाई? इसकी घोषणा तो हो गई थी 2017 में, लेकिन इसको लागू किया गया भी अगस्त 2019 में। इसको HSVPN को लागू कब किया गया था? अगस्त 2019 में। इसका नाम क्यों बदला था? क्योंकि हुड्डा से खार खाती थी भी, क्या हुड्डा नाम भी बदलो भाई? ये तो क्या, तो ये तो हमारे हाथ में है। हुड्डा का नया नाम क्या रख दिया? HSVPN। HSVPN का मतलब क्या होता है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण निगम। ठीक है अभी इसकी स्थापित शहरी प्रशासन देखभाल कौन करता है? भी क्षेत्रीय प्रशासनिक। कुणाल तथा बनावल टीला कहां पर है भाई? ये अपने फतेहाबाद में। कहां पर है अभी? ये फतेहाबाद में। कुणाल तथा बनावली का टीला कहां पर है? हरियाणा के फतेहाबाद में। हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन तो छठी नृत्य ही होगा अभी। छठे दिन कौन सा नृत्य होगा अभी? छठी। और सांग कौन सा नृत्य है अभी? जिसमें पुरुष महिला के वेशभूषा में करते हैं। और लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं। अभी हमने पढ़ा था राजा अजीत सिंह के विरोध। राजा अजीत सिंह कौन है अभी? जिसने किसका किला बनाया था अभी? लाडवा किला बनाया था। और हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी कहां पर है? लाडवा। लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? लाडवा। ये लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र। लाडवा का किला किसने बनवाया था? अजीत सिंह ने। क्या क्वेश्चन है अभी? राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण किस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया था? राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण किस रियासत का अंग्रेजी विलय हो गया था अभी? वो कौन सी रियासत अभी? हमने पढ़ा है लाडवा किला किसने बनवाया? उसी की बात हो रही है अभी यहाँ पे। हरियाणा में पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहां पर है अभी? ये अभी करनाल में। पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है अभी? करनाल में। ठीक है अभी। पश्चिमी का कहां पर है? हिसार में। पूर्वी का कहां पर है? करनाल में। पश्चिमी का कहां पर है? किस नदी का उद्गम स्थल चंपासर ग्लेशियर है? वो कौन सी नदी है अपनी? यमुना नदी। बारामती नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है अभी। यमराज की बहन कौन सी नदी है? यमुना। और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और सरस्वती नदी का पानी हरियाणा सरकार किस ब्रांड से बेचेगी? हरियाणा फ्रेश के नाम से। हरियाणा का वह जिला किसी दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करता भी। वो दो जिले हैं, एक तो मेन है कौन से? रोहतक और चरखी दादरी। और दो जिले ऐसे हैं जो सिर्फ किससे सीमा छूते हैं भी? अपने दिल्ली से छूते हैं भी, यूनियन टेरिटरी से। वो दो जिले कौन से हैं? एक तो अपना झज्जर और दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम। ये सिर्फ किसको छूते हैं भी? यूटी को सीमा छूते हैं। और ये ना ही तो यूटी को सीमा छूते हैं भी और ना ही किसी राज्य को। रोहतक और चरखी दादरी ना ही तो इसकी सीमा किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी यूनियन टेरिटरी से लगती है। और झज्जर और गुरुग्राम की सीमा सिर्फ किससे लगती है भी? ठीक है अभी। किससे लगती है? सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से लगती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? रह गया था क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या रहेगा अभी इसका? चरखी दादरी। आंसर रहेगा अभी इसका चरखी दादरी। पंचकुला का गठन हरियाणा के डैश जिले के रूप में हुआ था। पंचकुला जिला कौन सा बना था भी? 17वां। कब बना था पंचकुला जिला भी? 1995 में। 1995 में। ठीक है अभी। 66 में कितने जिले बने थे भाई? 66 में जिले बने थे भाई 7। 66 में कितने जिले बने थे? 7 बने थे भाई। ठीक है। 72 में 2 जिले बने थे। कौन कौन से? बस आ गई थी 72 में, दीवानी और ठीक है। वो बस 73 में कहां गई थी? कुरुक्षेत्र में गई थी। ठीक है। और वो बस 75 में कहां गई थी भाई? सिरसा में गई थी। कुरुक्षेत्र से सिरसा वो बस जा रही थी। एक्चुअली में बस जा रही थी भाई। कहां जा रही थी बस? वो फरीदाबाद जा रही थी।
ठीक है। वाया आप कह सकते हो भाई, आपने ट्रिक याद करनी है, वाया क्या होके जा रही थी भाई, ये अपनी सिरसा। ठीक है, आता नहीं है वैसे तो रूट के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग भाई बस कुरुक्षेत्र से कहाँ जा रही थी, फरीदाबाद, कहाँ से होके जा रही थी भाई, सिरसा से होके जा रही थी। 72 में 2 जिले बने थे। ठीक है, 72 में बस आई थी, उस टाइम 2 जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत। 73 में बस कहाँ गई थी, ठीक है, 75 में कहाँ गई थी, सिरसा। 79 में कहाँ गई थी, फरीदाबाद। और 89 में हरियाणा पर क्या हुई थी भाई, कृपा हुई थी। 4 जिले बने थे उस टाइम। कैसे, कैसे कैथल, रैसे रेवाड़ी, पैसे पानीपत, यैसे यमुनानगर, ये 4 जिले बने थे भाई। ठीक है भाई। और 1995 में एक जिला बना था भाई, कौन सा, पंचकूला। ठीक है, वो जिले गिन लो आप, कौन सा जिला था भाई, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 4, 16 और एक 17वां जिला बना था, कौन सा भी, पंचकूला बना था भाई। ठीक है। उसके बाद 1997 में फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और कौन से बने थे भी, झज्जर बने थे। ठीक है, कितने जिलों के, 19। ठीक है। 2005 में जिला बना था कौन सा, नू। 2008 में जिला बना था कौन सा, पलवल। 2016 में जिला बना था कौन सा, चरखी दादरी। ठीक है, वहां पर थे अपने 17 जिले। ठीक है, 17 और 2 ये बन गए, 17 और 2 19 और एक 20 और एक 21 और एक 22 जिले के टोटल वर्तमान समय में। और 23वें जिले की घोषणा की गई है सीएम साहब के द्वारा, कौन सा, गोहाना। ये गोहाना कहां पर पड़ता है अभी, सोनीपत में। ये 22 जिलों की ट्रिक है। पंचकुला जिले में कितनी बारामासी नदियां बहती है, एक भी नहीं बहती भाई। एकमात्र वाराणसी नदी कहां पर बहती है हमारी भाई, जो यमुना नदी बहती है भाई। एक ही बारामासी नदी है मेनली भाई, कौन सी है भाई, वो यमुना। पंचकुला में कितनी नदियां बहती है भाई, एक भी नदी नहीं बहती है। हरियाणा में मारकंडा तथा घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं भी, वो कहलाते हैं भी। एक्चुअली में आप याद करना भाई, मारते किससे हैं भी, लोगों को बैट से मारते हैं। ठीक है भाई। घग्गर है ना आजकल वो क्या बन गया, एक नाली बन चुकी है भाई। अगर बाढ़ ना आए ना, घग्गर क्या बन गई, एक नाली, नैली बोल देते हैं इसको। ठीक है, वो क्या होगा भी आंसर इसका, बैट और नैली। घग्गर नदी द्वारा, सॉरी, मारकंडा नदी कौन सी बाढ़ के बनाती है, बैट। और घग्गर नदी कौन सी बांध के बनाती है भाई, नैली। इजराइल बागबानी परियोजना हमने पढ़ा था, ये कहां पर है अभी, घरौंडा करनाल में। कहां पर अभी, घरौंडा। समालखा कहां पर अभी, पानीपत में। समालखा कहां पर है अभी, पानीपत। नीलोखेड़ी कहां पर है अभी, नीलोखेड़ी में क्या चीज है अभी, ये है अभी आलू उत्कृष्टता केंद्र, आलू उत्कृष्टता कहां पर है अभी, ये करनाल में। ठीक है अभी। सभी स्टूडेंट्स भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें भाई। किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा के को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया गया था, कौन सी घटना हुई थी? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हो गया था भाई? 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था भाई? हरियाणा में बने खादर व नेली का क्या अर्थ है भाई? खादर व नेली का अर्थ है भी, क्या अर्थ है भी इसका? संकीर्ण निचले इलाके वाले बने बाढ़ के क्षेत्र भी। और ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऊपरी क्षेत्र को कहते हैं भी बांगर, निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं भी? खादर। ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर, नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? खादर। नू जिला किस जिलों से मिलकर बना है भाई? ये बना है भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद से। नू जिला बना कब है भाई? 2005 में, अभी बताया था। हरियाणा की रानिया रियासत में अंग्रेजी साम्राज्य को, हरियाणा की रानिया रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में क्यों मिलाया गया भी? क्यों मिलाया गया भी? इसको किसने मिलाया भी? आंसर ये होगा भी, किसने मिलाया था भी? नवाब जाबिद खान विद्रोह के दौरान। जब नवाब जाबिद खान का विद्रोह हुआ था भी, तब जाके रानिया को किस में मिलाया गया था भी? ठीक है भी। रानिया है कहां पर भी? सिरसा में।
1857 के विद्रोह में हरियाणा की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया? बे 3 रियासतें थी, एक तो थी जींद, दूसरी कौन सी थी? नाभा, और दूसरी थी नाभा, और तीसरी कौन सी थी? पटियाला। जींद का राजा था, कौन था जींद का राजा? भी स्वरूप सिंह। ये क्या था? भी गद्दार था, जिसने साथ दिया था भी किसका? अंग्रेजों को। ठीक है भी, 3 रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो 3 रियासतें थी, कौन सी? नाभा, जींद और पटियाला। ठीक है, जींद का राजा कौन था? राजा स्वरूप सिंह, जिसको क्या बोलते हैं भी? गद्दार। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी को भी, किस नदी के उत्तर में स्थित है भी? किस नदी के उत्तर में भी? घग्गर। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा के किस नदी के उत्तर में भी? घग्गर भाई। 1958 में ली कार्बूजियर द्वारा कहां झील का निर्माण करवाया गया था? कौन झील, कहां पर झील का निर्माण करवाया गया था? सिर्फ झील का ही नहीं, पूरे के पूरे चंडीगढ़ को बसाया है भी। किसने बसाया भी? ली कार्बूजियर कहां का रहने वाला है भी? फ्रांस। ली कार्बूजियर कहां का रहने वाला है भी? कहां का निवासी है? सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब बनाया गया था भी? पहली चंडीगढ़ की जो मानव निर्मित झील है भी, कौन सी है भी? सुखना झील। इसको आर्द्र भूमि कब बनाया गया था भी? हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमि है? हरियाणा में आर्द्र भूमि कितनी है भी? ये है भी 2। कौन कौन सी है? एक तो है भिंडावास, और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर। एक तो है भिंडावास और दूसरी कौन सी है? सुल्तानपुर। मावठ वर्षा क्या होती है भी? मावठ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। सर्दियों में जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं भी? मावठ वर्षा। हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहां पर है भी? रोज का मेव कहां पर है भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। और वर्ल्ड पीस सेंटर भी कहां पर है? वर्ल्ड पीस सेंटर भी कहां पर है? गुरुग्राम में। ठीक है। स्वर्ण, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर, ये भी कहां पर है भी? गुरुग्राम में। साइबर सिटी किसको कहते हैं भी? ठीक है भी। खोखरा कोट अभी हमने पढ़ा था, कहां पर है भी? रोहतक में। खोखरा कोट कहां पर है भी? रोहतक में। मिठाथल कहां पर है? भिवानी में। खोखरा कोट है भी रोहतक में, मिठाथल है भी भिवानी में। भगवानपुर है कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कुणाल, बनावाली और भिड़ाना कहां पर है? फतेहाबाद में। इसका आंसर क्या होगा? रोहतक। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई? हरियाणा में आर्द्र भूमि कौन कितनी है भी? 2। कौन कौन सी? एक तो भिंडावास और दूसरी सुल्तानपुर। यह झील थानेसर में है भी, इसका जिक्र किताबे उल हिंद में है भी। वो झील कौन सी है भी? ब्रह्म सरोवर। एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर भी कौन सा है? ठीक है भी। और सन्निध सरोवर में क्या चीज होती है भी? जहां पर भटकती आत्मा से क्या मिलती है? भूत प्रेत भटकती आत्माओं से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। बड़कल झील कब बनी थी भी? 47। बड़कल झील कब बनी थी भी? सूरजगंज झील कहां पर है? सूरजगंज गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला। सूरजगंज गुरुद्वारा कहां पर है भी? अंबाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में भारत का स्थान भी कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में भारत का स्थान है 20वां। ठीक है भी। एक्चुअल में अगर यूनियन टेरिटरी भी ऐड कर देना तो स्थान हो जाएगा 21वां, क्योंकि लद्दाख है वो हरियाणा से क्या भी? बड़ा है। लद्दाख हरियाणा से क्या भी? बड़ा है। हरियाणा का वह जिला जो अपनी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं साझा नहीं करता भी, वह जिला कौन सा है भी? रोहतक। और दूसरा कौन सा भी? चरखी दादरी। और 2 जिले ऐसे जो किसी सिर्फ यूटी को सीमा छूते हैं भी, वो 2 जिले कौन से हैं? एक तो झज्जर और दूसरा जिला कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके करने से वैज्ञानिक नगरी कहते हैं भी? और भविष्य की वैज्ञानिक नगरी कौन सी होगी? बन रही है अभी, तैयार हो रही है। वो कौन सी सिटी तैयार हो रही है अभी? वो सिटी अभी अपनी गुरुग्राम।
भविष्य में वैज्ञानिक नगरी कौन सी होगी भी? गुरुग्राम। अब कौन सी है भी? हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता भी? वो जिला कौन सा है भी? नूंह। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता भी? नूंह में। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा। हरियाणा, अभी हमने पढ़ा था भी, लूर नृत्य कहां पर किया जाता है? ये किया जाता है बांगर क्षेत्र में। लूर नृत्य कहां पर किया जाता है भी? बांगर क्षेत्र में। खोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर, धमाल फसल कटाई के समय। दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना से हरियाणा के किस जिले में सिंचाई नहीं होती है? वो जिला कौन सा भी? पंचकुला। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना में किस जिले में सिंचाई होती है? भी अगर सिंचाई होती है तो वो जिले कौन से हो जाएंगे भी? ठीक है, नहीं होती तो वो जिला कौन सा हो जाएगा भी? भारत के पर्यावरण मंत्रालय किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया भी? वो जिला कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भी? खोल लहरेतान। ये कहां पर है भी? पंचकुला। कहां पर है भी? हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं अभी? 8। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं अभी? 8। ठीक है, जू कितनी है हरियाणा में? चिड़ियाघर कितने हैं? चिड़ियाघर कितने हैं हरियाणा में? 2 नहीं है। कितनी है चिड़ियाघर भाई? 3। कितने चिड़ियाघर हैं भाई? 3। ठीक है, अभी खप्परवास कहां पर है? झज्जर। नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। कलेसर कहां पर है? कलेसर कहां पर है? यमुनानगर। अबूब शहर कहां पर है? सिरसा। अबूब शहर कहां पर है भी? अब मेरे को यह बताओ भी, हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। हरियाणा में जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितनी हो गई? 25। तहसील कितनी है? उप तहसील कितनी है? मंडल कितने हैं? उपमंडल कितने हैं? पहले 74 थे, अब 6 कितने बन गए हैं? नहीं। कितनी हो गए टोटल? 80। ठीक है, ब्लॉक कितने हैं? खंड। शहर कितने हैं? 154। ठीक है, अरे ठीक है। हरियाणा में जिले कितने हैं? पुलिस जिले कितने हैं? तहसील कितनी है? उप तहसील कितनी है? मंडल कितने हैं? उपमंडल कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? और शहर कितने हैं? ठीक है, और पुलिस कमिश्नरी कितनी है? पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 5। ठीक है भाई, और मेट्रोपॉलिटन शहर कितने हैं? मेट्रोपॉलिटन शहर, महानगर प्राधिकरण 5वां प्रस्तावित है अभी। कितने शहर हैं अभी? 5। ठीक है अभी, आगे समझ में? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 हरियाणा किस जिले से गुजरता है भी? वो कहां से गुजरता है भी? ये गुजरता है भी फरीदाबाद से। NH2 कहां से गुजरता है भी? फरीदाबाद से। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती भी? कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती भी? साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? मसानी। घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? ओट्टू। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा में किस स्थान पर पाए गए भी? मिताथल भिवानी। ठीक है, आंसर क्या होगा? मिताथल। हालांकि मिताथल कहां पर है? भिवानी में ही है। हरियाणा गोवंश संरक्षण
एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू हुआ था? भी अधिनियम लागू हुआ था 2015 में। ये अधिनियम कब लागू हुआ था? 2015 में। आज उनकी भी छुट्टी है, ट्यूशन वाले बच्चों की भी। लाला लाजपत राय की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? भी ये प्रमुख केंद्र था भी, ठीक है। 1999 में किस विराज की जगह तिनिकुंड बांध आया था? भी किस विराज की जगह आया था? भी वो ये कहां पर है? भी कब आया था? 1999 में। मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा किस स्थान पर पाए गए हैं? वो शहर स्थान कौन सा है? भी फतेहाबाद। मौर्य काल के स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? भी फतेहाबाद, ठीक है। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहां पर है? भी हिसार। कहां पर है? भी, ठीक है। भी भैंस अनुसंधान कहां पर है? और भेड़ अनुसंधान कहां पर है? सुअर अनुसंधान कहां पर है? सुअर सब ज्यादा पाए जाते हैं भी कहां पर? भी सोनीपत। लेकिन सुअर फार्म कहां पर है? भी हिसार में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरसा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरसा। हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? भी पराजित किया था इब्राहिम लोधी को। किसको पराजित किया था? भी इब्राहिम। हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? भी 8। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य? भी 8। नेशनल पार्क कितनी है? राष्ट्रीय पार्क 2। कौन कौन से? सुल्तानपुर और कालेसर। कुषाण काल किस ग्रीक को रोमन कला के लिए प्रसिद्ध है? भी कुषाण काल किसके लिए प्रसिद्ध है? भी गंधार कला। कुषाण काल किसके लिए प्रसिद्ध है? भी गंधार कला के लिए। हरियाणा में गुलाम वंश की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन था? भी गुलाम वंश की कौन थी? भी गुलाम वंश का प्रथम, गुलाम वंश का तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक की था। गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? भी स्लेट, ठीक है। चीनी मिट्टी भी कहां पर मिलती है? गुरुग्राम में भी। अगर एक्चुअल में जगह पूछ जाती है स्लेट पत्थर कहां पर मिलता है? जगह आ जाती है भी कौन सी? कुंड रेवाड़ी। कुंड। हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलने वाली डैश नदी है भी कौन सी नदी है? भी वो, अरे कौन सी नदी है? वो साहिबी। हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? साहिबी। साहिबी नदी पर बांध कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पर है? भी करनाल में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 की क्रांति के विरोध किया था? आपको मैंने बताया था जो गुरुग्राम है ना, करोड़पतियों का शहर है। करोड़पति दूसरों को क्या बना के रखते हैं? गुलाम। तो गुरुग्राम में एक शहर है भी कौन सा? फरूख नगर। कौन सा शहर है भी? ठीक है भी। और आपको मैं थोड़े दिन पहले बताया था खुर्शीद नगर कहां पर है? खुर्शीद नगर कहां पर है? ये अभी रेवाड़ी में। यहां पर क्या हो रहा है? अभी यहां पर लगा है अभी देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट। यहां पर क्या लगा? अभी देश का पहला ग्रीन एनर्जी क्या लगा? भी प्लांट लगा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य नहीं है भी, क्या मुख्य कार्य नहीं है भी? संपत्ति कर की क्या करना? भी वसूली करना। शहरी क्षेत्रों के विकास को क्या देना? हरियाणा शहरी विकास मुख्य कार्य नहीं है भी। इसका भूमि का अधिग्रहण करना, विकास का, इसका आंसर क्या होगा भी? क्या इसका मुख्य कार्य नहीं है? भूमि का अधिग्रहण करना, विकास व क्या करना भी? इसका निपटान करना। भूमि का अधिग्रहण कौन नहीं कर सकता भी? हुड्डा। जिस हुड्डा का नया नाम क्या हो गया भी? HSVPN, ठीक है। इसकी
मान्यता कब लागू कब हुई अभी? अगस्त 2019 में। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1977 में भी। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया जाता है? संस्कृत अकादमी वाले को। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया जाता है? हरियाणा संस्कृति अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा भारत का एकमात्र पहला डिजाइन विश्वविद्यालय कहां पर है भी? सोनीपत में। भारत का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय कहां पर है भी? और अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र। कहां पर बनाया जा रहा है भी? और किस शहर के रेलवे स्टेशन को वाराणसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है? किस शहर के रेलवे स्टेशन को वाराणसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है भी? कुरुक्षेत्र। ठीक है भी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की स्थापना कहां पर हो रही है? हिसार। ठीक है भी। और चंद्रयान 3 के लिए नट बोल्ट कहां से गए थे भी? रोहतक से। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो है भी? कहां पर है भी? करनाल में। मिट्टी लवणता केंद्र भी कहां पर है भी? करनाल में। गेहूं लवणता केंद्र भी कहां पर है? करनाल में। ठीक है। इजराइल की सहायता से बना जो बागवानी केंद्र भी कहां पर है? घरौंडा, करनाल में। ठीक है भी। और अपने एनडीआरआई की स्थापना भी कहां पर है? करनाल में। नाइट मार्केट भी कहां पर है? करनाल में। ठीक है भी। पेरिस ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? करनाल को। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। सीएम सिटी किसको कहते हैं? करनाल को। ठीक है। खट्टर साहब का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। नायब सिंह सैनी का विधायक क्षेत्र कौन सा? विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। और करनाल लोकसभा से अब तक कितने सीएम चुनाव जीते हैं अभी? 3। कौन कौन? भगवत दयाल शर्मा, भजन लाल और मनोहर लाल खट्टर। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं अभी। किसके बारे में पढ़ी हैं? करनाल के बारे में। हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी छोटी मछली का आवरण एक सिक्के व एक सुपारी से बना होता है भी। हरियाणा में डैश मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी एक छोटी मछली का आवरण एक सिक्के या एक सुपारी से होता है। मछली से आपने ध्यान रखना है भी। क्या ध्यान रखना भी? मैं फॉर मछली, मैं फॉर मांडा। ठीक है भी। मांडा एक मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो दो कोड़ी एक छोटी मछली का आवरण एक सिक्के की सुपारी से बना होता है भी। क्या क्वेश्चन है अभी आज का अगला? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहां पर है अभी? ये करनाल में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो विक्टोरिया कौन हुआ करती थी भी? अंग्रेजों की महारानी हुआ करती थी। ये इस इंडो ब्रिटिश काल वास्तुकला की शताब्दी पुराना उदाहरण है भी, जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा के आने के बाद उपलक्ष्य में बना था भी। ये कहां पर है भी? करनाल। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया भी। क्या नाम रख दिया गया इसका भी? विक्टोरिया पैलेस का नया नाम क्या रख दिया गया भी? इसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल। क्या नाम रख दिया गया इसका? महात्मा गांधी पैलेस। हरियाणा की खरीफ फसल नहीं है अभी। कौन सी खरीफ फसल नहीं है अभी? सिरसा। बाजरा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है अभी? बाजरा महेंद्रगढ़ में। मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कौन लाया था? विजेंद्र सिंह। मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक कौन लाया था ओलंपिक में भी? अब बताओ 2024 में एक ही ओलंपिक में 2 पदक लेने वाली महिला कौन खिलाड़ी है अभी? मनु भाकर। प्रसिद्ध रचना दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है अभी? ये भी सैयद गुलाम हसन शाह। किसकी रचना है अभी? डैश हरियाणा की पहली फिल्म है भी। कौन सी फिल्म है हरियाणा की पहली फिल्म? कब बनी थी? 1968। कब बनी थी भी? 1968। समझ में आ रही मेरी बात? और ये बताओ भी, एक दहेज अधिनियम आया था भी, दहेज रोको अधिनियम, ये कब आया था भी? ये भी आया था 1968 में आया था। ठीक है। और एक साल बाद 1969 में क्या हुआ था भी? मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना हुई थी भी। ठीक है भी। हरियाणा डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है भी। किसके उत्पादन में भी? ट्रैक्टर के। ट्रैक्टर बनता है कहां पर है भी? सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। कहां पर बनता है भी? हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल प्लांट, ये कहां पर है भी? झाड़ली में। झाड़ली कहां पर है भी? रेवाड़ी में। और आपको मैंने बताया था यूनिवर्सिटी कहां पर है इंदिरा गांधी भाई? ये मीरपुर रेवाड़ी। ठीक है। थर्मल प्लांट कहां पर है? झाड़ली, रेवाड़ी। और यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? मीरपुर रेवाड़ी।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पास हुआ था, अभी कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1994। तारीख क्या थी? 22 अप्रैल। और भारत में कब हुआ था? अभी भारत में हुआ था 24 अप्रैल 1993। हरियाणा में 94 और भारत में, लेकिन हरियाणा में तारीख क्या थी? 22 अप्रैल और भारत में तारीख क्या थी? कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा का सबसे पुराना है अभी? कौन सा? अभी भिड़ाना। ये कहां पर है? अभी फतेहाबाद में। ठीक है। अभी किस शहर को ग्लोबल सिटी बनाएगी? अग्रोवा। और कल आपको मैंने बताया था बनावाली, भिड़ाना और कुनाल को, ठीक है, विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए यहां पर क्या क्या बनेंगे? पर्यटन स्थल बनेंगे। भी क्या बनेंगे यहां पर? पर्यटन स्थल। हरियाणा में मातृ मद की प्याऊ डैश एक शैली है भी। कौन सी शैली है भी? राजपूत चित्रकारी की। किसकी शैली है भी? राजपूत। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार डैश द्वारा होता था भी। किस द्वारा होता था? कहां पर होता था भी? टोपरा विलेख। टोपरा विलेख कहां पर है भी? ये यमुनानगर। पहले काम हुआ करता था भी अंबाला। हरियाणा की पहली महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम क्या है भी? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कहां पर है भी? सोनीपत। और हरियाणा की एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी भी कहां पर है भी? सोनीपत। जिसके वीसी कौन है? अशोक कुमार है। पहले बनाना चाह रहे थे बेटा भाई, किसको बनाना चाह रहे थे पहले? कपिल देव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज का, और लास्ट क्वेश्चन है आज का भी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा डैश के बाद दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य भी किसके बाद? दूसरा राज्य भी राजस्थान के बाद। हरियाणा में महिलाओं को आरक्षण कितने % है भी? ठीक है भी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।